ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मीमांसा परिभाषा नामकः अयं ग्रन्थः मीमांसा दर्शनस्य प्रारम्भिकः ग्रन्थः वर्तते, प्रकरणग्रन्थः वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन मीमांसा दर्शने प्रयुक्ताः ये पारिभाषिकाः शब्दाः वर्तन्ते तेषां ज्ञानं कर्तुं शक्यते। तथैव मीमांसा दर्शने प्रसिद्धानां सिद्धान्तानां संक्षेपतः परिज्ञानमपि अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन भवति इति विचार्य अस्माभिः अयं ग्रन्थस्य अध्ययनाय अयं प्रकल्पः प्रारप्सितः आसीत्। तस्मिन् प्रकरणे वयं प्रवृत्ताः स्मः। तत्र अस्माभिः श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्या नाम्ना प्रसिद्धानां षडानाम् अंगत्वनिर्णायकानां प्रमाणानां निरूपणं विहितम्। ये 6 श्रुति आदि अंगत्व के निर्णायक 6 प्रमाण थे। अब जिज्ञासा क्या होती है, ठीक है, आप श्रुति लिंग आदि प्रमाण के माध्यम से अंगत्व का निर्णय करते हैं। कहाँ? विनियोग विधि, क्योंकि विनियोग विधि अंग और प्रधान का संबंध बोधित कराती है। जब अंग और प्रधान का संबंध बोधित कराना है तब वहाँ पर अंगत्व का निर्णय अंग क्या है, जिसका आप प्रधान से संबंध बता रहे हैं, वह अंग क्या है, जिज्ञासा होती है। उसी अंगत्व का निरूपण हम कर रहे हैं। अंगत्व अंग लक्षण प्रदर्शनम। अंग क्या है, अंग किसको कहते हैं, उसी को बता रहे हैं। तत्स अंगत्व। हम एक दिन बोले थे अंग के कितने पर्यायवाची, अंग, शेष, गुण, साधन, ये सब पर्यायवाची करके बता रहे हैं। तत्स अंगत्वम शेषत्वम। अंग किसको बोलते हैं, जो शेष होता है, जो बचता है, माने शेष माने उपकारक। एक शेषी होता है, एक शेष होता है। शेष से सिभाव संबंध बोलते हैं। प्रधान और अप्रधान, तो जो शेष होता है, अप्रधान होता है, उसको हम बोलते हैं अंग। मतलब क्या है, तो हमें स्पष्ट नहीं हुआ तो बता रहे हैं। पारार्थ्यम इति यावत, इसी का व्याख्या है पारार्थ्यम। परस्मै इदमिति पदार्थम, पदार्थस्य भाव पारार्थ्यम। जो दूसरे के लिए होता है, जो अपने के लिए न हो करके दूसरे के लिए होता है, उसको अंग बोलते हैं। जो स्वयं में समर्थ नहीं है, जो दूसरे को उपकार करेगा, माने स्वयं उपकृत होता नहीं है, जो दूसरे का उपकार करने में समर्थ है, उसको हम बोलते हैं अंग। इसी को बोला पारार्थ, माने जो दूसरे के लिए होता है। अंग पदार्थ होता है, अंग में पदार्थत्व अथवा पारार्थ रहेगा, इसलिए अंगत्व क्या है, पारार्थ है। अंग पदार्थ होता है, तो पारार्थम इति यावत। जी समझे? हाँ, कौन? दूसरे के लिए होता है। अर्थ माने दूसरे के लिए होता है, अपने के लिए नहीं होता है। वो भी तो स्वयं रहेगा, ये मेरी आवश्यकता, वो भी तो स्वार्थ हो जाएगा। परार्थ कैसे होगा जी? वो भी तो स्वार्थ हो गया ना, स्वार्थ हो गया। मेरे लिए तो परार्थ हो रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा? मेरे भगवान, जब हम एक अंग याग करते हैं, एक प्रधान याग होता है। अंग याग अपने के लिए नहीं किया जाता है। अंग याग का अपने में कोई प्रयोजन होता नहीं है, उसका प्रयोजन प्रधान याग में होता है। इसलिए पदार्थ दूसरे के लिए होता है, अपने के लिए नहीं होता है। हाँ, स्वार्थ नहीं होता है, वो पदार्थ ही होता है। तो प्रधान याग स्वार्थ होता है। अंग याग बिना प्रधान हो ही नहीं सकता है, और प्रधान याग बिना अंग याग पूरा नहीं हो सकता है। अंग याग बिना प्रधान याग हो ही नहीं सकता है, पूरा के बात ही नहीं होगा ही नहीं। जब प्रधान है तब ना अंग रहेगा, जब हमारा शरीर होगा तब ना हाथ रहेगा। शरीर है ही नहीं तो हाथ कहाँ से आएगा? शरीर क्या है, प्रधान है, हाथ क्या अंग है। जब शरीर रहेगा तब ना उसमें अवयव होकर के हाथ आएगा। जब शरीर है ही नहीं, हाथ कहाँ से आएगा? शरीर होगा तो हाथ हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, किसी का टूट सकता है, अलग बात। ठीक है, समझ? तो पारार्थ्यम इति यावत, जो दूसरे के लिए होता है, इसका व्याख्या कर रहे हैं। पदोद्देशेन प्रवृत्त कृति व्याप्यत्वम पारार्थ्यम। पारार्थ्य किसको कहते, तो परिभाषा कर रहे हैं। पदोद्देशेन प्रवृत्त कृति व्याप्यत्वम पारार्थ्यम। इसका 2 तरह से अर्थ किया जाता है। अर्थ संग्रह का एक प्रसिद्ध, अर्थ संग्रह की एक टीका है प्रसिद्ध, मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी करके रामेश्वर भिक्षु के द्वारा रचित। उसमें उन्होंने 2 अर्थ किया इस पंक्ति का। वो लिखते हैं, एक पद का 2 अर्थ करते हैं। एक
पद का उत्कृष्ट स्वर्गादि फल ऐसा अर्थ करते। तो पद मने उत्कृष्ट स्वर्गादि फल, उसको उद्देश्य मने उद्देश्य करके प्रवृत्त होने वाला जो पुरुष, उसका जो कृति मने प्रयत्न, उसके द्वारा जो व्याप्य मने सिद्ध होता है, उसको हम पदार्थ कहते मने पदार्थ कहते। पद से क्या लिया? स्वर्गादि। पदम मने उत्कृष्टम स्वर्गादि प्रयोजनम, उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त होने वाला जो पुरुष, उस पुरुष की जो कृति मने प्रयत्न, उससे जो व्याप्य मने सिद्ध होता है, उसको हम कहते हैं पदार्थ, याग विशेष, ऐसा अर्थ करते हैं। इस अर्थ में थोड़ा समस्या, ऐसा अर्थ करेंगे तो यह प्रधान याग में और अंग में दोनों में जाएगा, इसलिए हम इस अर्थ को नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पद का अर्थ स्वर्ग नहीं करेंगे, पद का अर्थ प्रधान याग करेंगे। ठीक है, समझे? पद का अर्थ हम क्या करेंगे? पदार्थ में घटक जब पदोद्देश्य न आया है, वहाँ पर पद शब्द आया है, उसका अर्थ हम स्वर्ग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्रधान याग। इसलिए पद मने दर्शादि याग, दर्श याग, दर्श पूर्णमास याग, उसको उद्देश्य करके अब वही बता रहे। ठीक है, पद मने दर्श पूर्णमास याग, उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त मने प्रवृत्त होने वाला जो पुरुष, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्त होने वाला जो पुरुष, उस पुरुष की जो कृति मने प्रयत्न, उस प्रयत्न से जो सिद्ध हो सकता है, प्रयास आदि, ये सब क्या है? पदार्थ है। इनमें पदार्थ रहेगा, इसलिए सब अंग है। तो पद का अर्थ हो जाएगा दर्श पूर्णमास, उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त जो पुरुष यजमान, उसकी जो कृति मने प्रयत्न, उससे जो व्याप्य मने सिद्ध होता है, कौन? प्रयास आदि, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। इनमें पदार्थ रहेगा, इसलिए सब अंग है। ठीक है, समझे? हटा देंगे। प्रयास आदि नाम, प्रयास आदि में लक्षण जाएगा। कैसे? पद क्या है? दर्श पूर्णमास। तो पद जो दर्श पूर्णमास, उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त जो पुरुष, उसकी जो कृति, उससे व्याप्य तत्व में व्याप्य होने से, सिद्ध होने से लक्षण संगति होती है। कहाँ? प्रयास आदि में। अब कहाँ नहीं जाएगा? समझिए, दर्श पूर्णमास याग में ये लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि दर्श पूर्णमास याग न तो प्रयास का प्रयास के उद्देश्य से उसका अनुष्ठान नहीं किया जाता। देखिए, दर्श पूर्णमास के उद्देश्य से प्रयास का अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए प्रयास आदि क्या है? पदार्थ है। परंतु प्रयास आदि के उद्देश्य से दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, इसलिए दर्श पूर्णमास याग पदार्थ नहीं, ये क्या है? प्रधान है, इसलिए यहाँ लक्षण नहीं जाएगा। देखिए, वही लिखते हैं, दर्शादे है प्रयास आदि उद्देश्य न, दर्शादि का प्रयास आदि के उद्देश्य से प्रवृत्त जो पुरुष, उसकी कृति विषयत्व भावात, कृति मने प्रयत्न का विषयत्व न होने के कारण से नाति व्याप्ति, प्रयास आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? हाँ, लक्षण क्या है? पदोद्देश्य न प्रवृत्त कृति व्याप्तित्व, तो ये प्रयास आदि में जाएगा, दर्श आदि में नहीं जाएगा। क्यों? केवल प्रयास आदि उद्देश्य कस्यचित अपि पुरुषस्य प्रवृत्ते, केवल प्रयास को माने अंग को उद्देश्य करके कोई भी पुरुष, किसी भी पुरुष की प्रवृत्ति होती नहीं है, इसलिए वहाँ लक्षण नहीं जाएगा। किसका लक्षण? अंगत्व का लक्षण नहीं जाएगा। ये हो गया अंग का सामान्य परिचय। अब हमें करना है अंग का भेद। हाँ, कृति मने प्रयत्न, उससे सिद्ध, व्याप्य मने जो सिद्ध होता है, मने बनता है, निर्मित होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ? चाहे 1 दिवसीय हो, चाहे 10 दिवसीय, जितने भी हो, एक प्रधान याग होता है, एक अंग याग होता है। अंग याग को शुरू किया गया, हाँ, लेकिन रोज है तो अंग याग पूर्ण नहीं होता है ना, अंग मिल गए। हाँ, जो भी हो, तो मुख्य क्या है? अंग याग है ना, उसी को उद्देश्य करके, उसी के अंग के रूप में अंग याग का माने उसको आधार बना करके अंग याग किया जाता है, इसलिए अंग याग हमेशा मुख्य को उद्देश्य करके ही होते हैं। ठीक है, समझिए? चलिए, अंग 2 प्रकार के होते हैं। तानि अंगानि द्विविधानि, कौन कौन? सन्निपत्योपकारकाणि आदात उपकारकाणि च, ये प्रसिद्ध शब्द है, अन्यत्र प्रयोग होते रहते हैं, वेदांत में होता है, मूल में आए। ठीक है, तो एक अंग होता है सन्निपत्योपकारक अंग, दूसरा होता है आदात उपकारक अंग। सन्निपत्योपकारक किसको बोलते हैं? तो सन्निपत्य माने सन्निपत्योपकरोति, माने नजदीक से, जो बहुत सामीप्य से, समीप से उपकार करता है, माने अंग अंगी का उपकार करेगा। ठीक है, समझी? अंग अंगी याग का उपकार करता है। अब उपकार करते समय बहुत नजदीक से, माने
याग के उत्पत्ति में, याग के स्वरूप के निष्पत्ति में ही जो कारण बन जाए और उसके माध्यम से अपूर्व में जो कारण बने, माने याग के लिए जो नजदीक से उपकार करता है, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं सन्निपत्य उपकारक। पहला हो गया सन्निपत्य उपकारक। दूसरा क्या है? आराध उपकारकाणी, जो दूर से उपकार, आर माने दूर, आराध दूर समीपयो, आर का दो अर्थ किया जाता है, दूर और सामीप्य। बाद में हम दोनों अर्थ घटाएंगे, अभी हम दूर लेकर के बात करेंगे, ठीक है, समझे? बाद में जब इसका निरूपण करेंगे दोनों को हम घटा सकते हैं, वापस कैसे हम वहाँ चर्चा करेंगे। तो आद का अभी अर्थ लेंगे, आराध का हम अभी अर्थ लेंगे दूर। तो दूर से माने नजदीक से उपकार नहीं करते हैं जो अंग, जो थोड़ा दूर से उपकार करते हैं उसको बोलते हैं हम आराध उपकारक। हाँ, परंपरा नहीं बोलेंगे, वो दूध क्या है हम निरूपण ही करेंगे, क्योंकि दोनों का हम परिचय देने वाले हैं। अभी केवल दो का सामान्य हम ज्ञान कर रहे हैं। सन्निपत्य क्या है, दोनों का उदाहरण लक्षण सब देंगे ग्रंथ का, आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सन्निपत्योपकारक अंग निरूपणम, सन्निपत्योपकारक अंग निरूपण कर रहे हैं। यानी अंगानी साक्षात परंपरया वा प्रधान याग शरीरम निष्पाद्य तद्वारा तद उत्पत्ति पूर्वोपयोगिनी, जो अंग चाहे साक्षात हो चाहे परंपरा से, कोई नियम नहीं, साक्षात भी हो सकता है परंपरा से भी हो सकता है, मिल करके क्या करेंगे? याग प्रधान याग शरीरम निष्पाद्य, शरीर माने स्वरूप, प्रधान याग की जो स्वरूप है, प्रधान याग का जो स्वरूप है उसको संपन्न करके, इतना ही नहीं, जो अंग साक्षात प्रधान याग का स्वरूप को संपन्न करते हैं अथवा परंपरा से मिल करके, इससे यह होगा, इससे इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से प्रधान याग का स्वरूप का संपादन करके, तद्वारा माने उसी के माध्यम से, तद उत्पत्ति पूर्वोपयोगिनी, प्रधान याग से होने वाला जो उत्पत्ति पूर्व, उसके लिए भी सहायक होते हैं। ठीक है, दो बार, प्रधान याग के स्वरूप के निष्पादक होते हुए जो प्रधान याग से उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति पूर्व है, उसके बने उससे जो अपूर्व बनेगा उसके लिए भी जो सहायक बन सकते हैं, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं सन्निपत्योपकारक। तानि सन्निपत्योपकारकाणि, जी समझे? कहाँ तत् मने प्रधान याग, तत् मने प्रधान याग, उससे जहाँ, तद्वारा मने उसी अंग के द्वारा, स्वयं तत्से लेंगे अंगम, माने तद्वारा माने प्रधान याग, तथा प्रधान याग को लेंगे हम, तो प्रधान याग के माध्यम से, तत्से फिर लेंगे प्रधान याग को, तो तदुत्पत्ति माने प्रधान याग से जन्य जो उत्पत्ति पूर्व, उसके लिए जो उपयोगी होते हैं, ऐसे अंगों को हम बोलेंगे सन्निपत्योपकारक। नहीं समझे? दोनों तत्से हम प्रधान याग को लेंगे, प्रधान याग के माध्यम से प्रधान याग जन्य जो अपूर्व उसकी उत्पत्ति के लिए जो कारण होते हैं, भी व्याख्या कर सकते हैं आप, और तत्से अंग को लेकर के अंग के माध्यम से भी, दोनों व्याख्या में कोई समस्या नहीं समझ, क्योंकि आपको तात्पर्य अर्थ आना चाहिए, तात्पर्य अर्थ आ रहा है, अब दोनों व्याख्या कर सकते, दोनों पहले तत्से, टीका में जो भी लिखा है हम ये बोल रहे हैं आपको, हाँ आपको अर्थ निकालना है, तत्से अंग लेकर के अंग के माध्यम से उत्पत्ति पूर्व को ये भी बोल सकते हैं। उत्पत्ति पूर्व में जिस तरह अंग कारण है, स्वयं प्रधान याग भी कारण होता है, इसलिए प्रधान, क्योंकि प्रधान याग का स्वरूप को निष्पन्न करके पहले प्रधान याग आ गए हैं, इसलिए प्रधान याग के माध्यम से, क्योंकि प्रधान याग बन गया है, अंग से प्रधान याग बन गया, प्रधान याग से अपूर्व बनेगा, तो प्रधान याग के माध्यम से अपूर्व, ये भी व्याख्या कर सकते हैं। टीकाकार का एक दृष्टिकोण है, इसका मतलब यही नहीं कि टीकाकार जो व्यक्ति हमेशा ठीक ही होता है, बात होता नहीं, आपको मुख्य जो अर्थ है, सिद्धांत है, वो अर्थ आना चाहिए, ठीक है, समझिए? तो सन्निपत्योपकार, जैसे यथा व्रीह्यादि द्रव्याणि, जैसे व्रीहि आदि द्रव्य, क्योंकि व्रीहि से आपको याद करना, स्वयं घटाएंगे ना, पहले केवल बोल रहे हैं क्या क्या होता है, व्रीह्यादि द्रव्य और तत्संयुक्त आहवन, तत्संयुक्त अवहनन प्रोक्षण आदि, व्रीहि में होने वाला जो अवहनन प्रोक्षण आदि है, ये सभी सन्निपत्योपकारक है। और अग्नि आदि देवता, ये भी सन्निपत्योपकारक, और तत्संयुक्त याच्यानुवाक्य वचनानि, वचनादि, तत्संयुक्त माने अग्नि आदि देवता से संबद्ध जो याच्यानुवाक्य वचन होते हैं, दो प्रकार के मंत्र आते हैं, माने और भी आते हैं, याग के प्रसंग में दो प्रसिद्ध हैं, एक याच्या मंत्र होता है, एक अनुवाक्या मंत्र होता है। इच्यते अनयति याच्या, जिस मंत्र से यजन किया जाता है, याग किया जाता है, उस मंत्र को हम बोलते हैं याच्या मंत्र। जब किसी देवता के प्रसन्नता के लिए याग करना होता है,
तब अद्धर्यु के प्रवेश वाक्य के बाद होता मंत्र का उच्चारण करेगा। उसी मंत्र माने देवताओं के पूजन के लिए होता जो मंत्र का उच्चारण करता है, ऐसे मंत्र का नाम क्या है? याज्या मंत्र है। और दूसरा होता है अनुवाच्या मंत्र, अनुवाक्य मंत्र। इसी को पुरोनुवाक्य भी बोलते हैं, अनुवाक्य भी बोलते हैं, पुरोनुवाक्य भी बोलते हैं। पुरोनुवाक्य, अनुवाक्य, पुरोनुवाक्य बता दें क्या है, कोई तो बता दे समझे। हाँ, उसको अनुवाक्य भी बोलते हैं, पुरोनुवाक्य भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है देवता के आह्वान के लिए, माने देवता के पूजन से पूर्व माने पहले, देवता के पूजन से पहले होता जिस मंत्र का उच्चारण करता है, ऐसे मंत्र का नाम है पुरोनुवाक्य। ठीक है, आप माने देवता का पूजन करना है तो पहले उसका आह्वान, देवता का आह्वान करना पड़ेगा। तो पहले होता देवता का आह्वान करेगा, उस आह्वान के लिए जिस मंत्र का होता प्रयोग करेगा, उच्चारण करेगा, ऐसे मंत्र का नाम क्या है? पुरोनुवाक्य मंत्र। और आह्वान के बाद अध्ययन प्रवेश वचन माने आज्ञा देगा, उसके बाद फिर यजन के लिए, यजन करते समय जो मंत्र बोलेगा उस मंत्र का नाम क्या है? याज्या मंत्र है। तो दो मंत्र प्रसिद्ध है, याज्या और पुरोनुवाक्य अथवा अनुवाक्य। ठीक है, समझे? याज्या अनुवाक्य दोनों पारिभाषिक शब्द है। इसको आप अलग अलग माने जो पारिभाषिक होते हैं उसको आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह आते रहते हैं याज्या अनुवाक्य क्या है पता ही नहीं चलता है, इसलिए तो याज्या अनुवाक्य वचनादि ये सब क्या है? सन्निपत्योपकारक है। कैसे इसमें घटाएंगे? जैसे अत्र प्रोक्षणादे, पहले प्रोक्षण में घटा दे, प्रोक्षण अंग है, सन्निपत्योपकारक है। कैसे है? प्रोक्षणादे है ब्रीहिगतातिशय द्वारा। इसका आपको अन्वय करना है साक्षात याग, अंतिम बाद में आएगा साक्षात याग शरीर निर्वर्तकत्वम तद्वारा याग शरीर तदुत्पत्ति पूर्वोपयोगित्व करके आएगा 4-5 पंक्ति के बाद। ठीक है, समझे? माने प्रोक्षण आदि ब्रीहिगत अतिशय माने अपूर्व, अतिशय माने अपूर्व। तो प्रोक्षण आदि जो है ब्रीहि में अपूर्व की उत्पत्ति करा करके तद्वारा सबका अन्वय करना है, समझे? उसके माध्यम से साक्षात याग शरीर माने याग के शरीर के निवर्तक होते हैं, और उसके माध्यम से याग शरीर और उसकी उत्पत्ति उसके लिए आवश्यक जो अपूर्व है उसके लिए कारण होते हैं करके आपको अलग अलग अन्वय करना चाहिए। ठीक है, समझे? आएगा देखेंगे। अत्र ब्रीहादे प्रोक्षणादे ब्रीहिगत अतिशय द्वारा, जो प्रोक्षणादि है ब्रीनिष्ठ अतिशय के माध्यम से क्या होते हैं? याग के लिए उपकारक होते हैं। और अवहननादे है तुष विमोकादि रूप दृष्ट द्वारा, जो अवहनन है उससे क्या होता है? तुष का विमोचन होता है, भूसा हट जाता है। जब ब्री का अवघात करते माने क्या बोलते हैं? उसक से कुटेंगे तब क्या होता है? उसका विमोचन होता है। तो अवहननादे है तुष विमोचन द्वारा, अवहननादि जो अंग है तुष विमोचन के माध्यम से प्रधान याग के लिए उपकारक होते हैं। और ब्रीहादि नाम, ब्रीहादि कैसे होते हैं? धान से क्या बनेगा? पिष्ट बनेगा, पिष्ट से पुरोडास बनेगा, पुरोडास से यज्ञ होगा, यज्ञ से बनेगा परंपरा हो जाएंगे। तो ब्रीहादि नाम पिष्ट द्वारा, पिष्ट के माध्यम से पुरोडास निष्पादकत्व, पुरोडास बनाने के लिए कारण आएगा। और फिर तत्द्वारा बने पुरोडास के माध्यम से, फिर तत्से लेंगे पुरोडास। हाँ, और ब्रीहि परंपरा होगा। ठीक है, पकड़ ली, इतना ही समझना है। तो तत्द्वारा मने पुरोडास द्वारा, तत्से लेंगे हम पुरोडास। तो पुरोडास के माध्यम से याग शरीर तद उत्पत्ति पूर्वोपयोगित्वंच, याग के शरीर के लिए और उससे जन्य जो तत्से लेंगे हम याग, प्रधान याग, उसका जो उत्पत्ति पूर्व उसके लिए भी उपयोगी होते हैं। ठीक है, समझी? तो याग शरीर से जो उत्पत्ति पूर्व बनता है उसके लिए भी क्या होते हैं? कारण होते हैं। अब याज्यानुवाक्य आदि क्या होते हैं? याज्यानुवाक्य मतलब क्या होते हैं? तो बता रहे हैं देवता संस्कार द्वारा। याज्यानुवाक्य मंत्र देवता का संस्कार करेंगे, देवता का आह्वान पूजन करेंगे, संस्कार है, संस्कार के माध्यम से। और देवताया साक्षात यागन शरीर, और माने ये मंत्र देवता का संस्कार करेंगे, देवता साक्षात याग के संपादन करेंगे। तो देवताया साक्षात याग शरीर निर्वर्तकत्व माने संपादकत्व, निर्वर्तक माने संपादक, देवता साक्षात याग के शरीर माने स्वरूप के संपादक होते हैं। तो याज्यानुवाक्य मंत्र देवता के संस्कारक होते हैं और देवता के द्वारा याग संस्कृत होता है, संपन्न होता है।
और तद्वारा मने याग के द्वारा, फिर तद्वारा याग शरीर तदुत्पत्ति, याग स्वरूप शरीर दोनों बातें की समझे। तद्वारा याग शरीर तद उत्पत्ति पूर्वोपयोगित्वं स, उसके माध्यम से माने याग शरीर के माध्यम से याग शरीर के लिए उपयोग हो जाएगा, और उससे जन्य जो उत्पत्ति पूर्व उसके लिए भी ये सब उपयोगी होते हैं। सब अंगा माने कोई साक्षात होते हैं, कोई परंपरा होते हैं। इनमें से ब्रीहि और याज्ञानुवाक्य मंत्र एक परंपरा हो जाएंगे और अन्य साक्षात हो जाएंगे। ठीक है, समझे। इसलिए सब क्या है, सन्निपत्योपकारक अंग है। जी समझे, जी समझे। हाँ, घी भी अंग बन जाएगा जब घी से हवन करना होता है। घी को अग्नि क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और तो लाक्षणिक अर्थवाद वाक्य और स्तुति। तो याज्ञानुवाक्यादे देवता संस्कार द्वारा, डबल है क्या पंक्ति, ऐसा लग रहा है। याज्ञानुवाक्य देवता संस्कार के माध्यम से देवताया साक्षात याग निर्वर्तकत्वम, देवता साक्षात याग के स्वरूप के निर्वर्तक संपादक होते हैं। और तद्वारा माने याग के माध्यम से तद उत्पत्ति पूर्वोपयोगित्वं, जब उसके उत्पत्ति पूर्व डबल है पंक्ति, बात को समझ में आ गया। हाँ, डबल आया समझ। चलिए, याग क्या है? तो यागस्य देवतोद्देशेन, जी समझे, यागस्य देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग रूपत्वात्। याग किसको बोलते हैं? तो देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग याग, देवता को उद्देश्य करके घी आदि द्रव्य का त्याग करना, इसी को बोलते हैं हम याग। तो याग से मैंने याग किसको कहते हैं? देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग रूप, यही याग का स्वरूप है। क्यों, क्या प्रमाण इसमें? तो बता रहे हैं, द्रव्य देवते ही याग स्वरूपमिति सिद्धांतात्, क्योंकि सिद्धांत है याग के दो स्वरूप होते हैं, एक द्रव्य एक देवता। द्रव्य देवते ही याग स्वरूपम, द्रव्य और देवता दोनों याग के स्वरूप हैं, दोनों के माध्यम से याग होने वाला है। क्योंकि देवता भी चाहिए, क्योंकि देवता को उद्देश्य, क्योंकि देवता के लिए आहुति देना है तो देवता चाहिए, और आहुति देने के लिए कोई द्रव्य भी चाहिए, तो आहुति और कम से और भी चाहिए, पर मुख्य दो चाहिए ही चाहिए, देवता और द्रव्य चाहिए ही चाहिए। एतान्नेव, ठीक है, समझे। ये होगा सन्निपत्योपकारक। एतान्नेव सामवायिकानि इति उच्यन्ते। यह जो सन्निपत्योपकारक कर्म है, इसी कर्म को सामवायिक कर्म भी कहा जाता है। सामवायिक कर्म बता रहे हैं हम। देखिए, जो सन्निपत्योपकारक कर्म होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कोई द्रव्य स्वरूप होते हैं, कोई जाति स्वरूप होते हैं, ठीक है, समझे, माने सिद्ध द्रव्य स्वरूप होते हैं, कभी कभी जाति स्वरूप होते हैं, कभी कभी गुण स्वरूप होते हैं, और कभी कभी कोई एक होता है और एक भी कोई है, माने चार प्रकार के होते हैं, माने चार स्वरूप होते हैं, माने सिद्ध होते हैं। हाँ, जाति गुण, हाँ जाति गुण, क्रिया तो क्रिया तो क्रिया स्वरूप भी होते हैं, क्रिया स्वरूप भी होते हैं, पर अनिष्पन्न क्रिया स्वरूप हो सकते हैं, उपकारक क्रिया स्वरूप हो सकते हैं। माने इन सब का द्रव्य आदि का समवाय माने संबंध होता है। यहाँ पर समवाय करता, समवाय संबंध नहीं, केवल संबंध। तो द्रव्य आदि का संबंध होने से इसको बोलते हैं हम सामवायिक कर्म। समवाय अस्यास्थिति सामवायिकम, इससे सामवायिक कहते हैं, और इसी को आश्रय भी कहते हैं, समझे। तो सन्निपत्योपकारक, इसी का नाम क्या है? सामवायिक कर्म भी है, इसी को आश्रय कर्म नहीं होने आएगा। समवाय माने केवल संबंध, समवाय माने केवल आयुध सिद्ध कोई मतलब नहीं, केवल संबंध माने संबंध होता है, माने मिलते हैं, जुड़ते हैं, इतना ही मतलब, ठीक है, समझे। इसी को क्या कहते हैं? आश्रय कर्म भी कहते हैं, सामवाय की कहते हैं, आश्रय भी कहते हैं। अर्थ संग्रह ने इसका लक्षण किया है, कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्य न विधीयमानम कर्म सन्निपत्योपकारकम करके लिया, ठीक है। कर्म के अंग जो द्रव्य आदि है उसको उद्देश्य करके विहित कर्म, इसको सन्निपत्योपकारक कहते हैं। ये हो गया सन्निपत्योपकारक। अब हम जाएंगे आराध उपकारक। ये क्या है? तो आत्म समवेत अपूर्व जनकानी। हाँ, वो मूल लक्षण ये समझी, मूल लक्षण आपको देवतोद्देश्य द्रव्य त्याग है, ये सब उसको, क्योंकि वहाँ पर यजति शब्द आता है, तो जहाँ पर यजति शब्द आता है उसको याग कहते करके वो तो सामान्य लक्षण है, उसका स्वरूप का प्रतिपादन उससे होता नहीं। इसलिए मूल लक्षण क्या है? देवतोद्देश्य द्रव्य त्याग याग, यही वास्तविक सिद्ध है, अच्छा है।
क्योंकि इससे उसका स्वरूप का पहचान होता है। तो यदति चोदनाचित से होता नहीं, क्योंकि यदति शब्द से जहाँ विहित है उन्हें समझ जा सकते हैं, पर याग का वास्तविकता का परिचय उससे होता नहीं। ठीक है, सब लक्षण कर सकते, कोई दोष नहीं। जी समझे? नहीं वो अपने आप का भी त्याग कर दो, याग ये तो आत्महत्या हो जाएगी। त्याग मैंने विधिपूर्वक त्याग समझे, ऐसे प्रैक्टिस थोड़ी होता है। चलिए, तो आइए आदात उपकारक क्या है? आत्मा समवेत अपूर्व जनकानी। संवेत मने आत्मा में समवाय से रहने वाला, मतलब समवाय नहीं मानते वास्तव में लोग, मने आत्मा में रहने वाला। इसमें भी कोई मानते कोई नहीं मानते हैं। जो भी मने आत्मा में रहने वाला, आत्मा में रहने वाला जो अपूर्व, अपूर्व आत्मा में उत्पन्न होता है, तो आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो अपूर्व, उसके लिए जो कारण होते हैं, माने देवता को स्मरण करे और जो बाजार में छोड़ दे कोई याग हो जाएगा। मेरे भगवान, अभी हम बोले हैं विधि पूर्वक विशेष स्थल में जब हम त्याग करेंगे तभी होता है, नहीं होता है। अभी अभी बोले है ना, आदत में कैसे त्याग कर सकते हैं? निश्चित देखिए, निश्चित समय में, निश्चित काल में मुहूर्त आदि सब देख करके विधि पूर्वक पंडित आदि बुला करके निश्चित स्थल में जा करके, निश्चित उसमें टाइम होता है, समय, उसी समय में मंत्र का उच्चारण करके यजमान आदि के माध्यम से, उससे पहले पूर्वांग आदि करके जब द्रव्य त्याग करके तभी याग होता है। ऐसे थोड़ी होता है ऐसे अपने ठग देके याग हो गया। तो आत्मा में समवेत जो अपूर्व, उसके लिए जो कारण होते हैं उसको हम बोलते हैं आदात उपकारक। ठीक है, समझे? देखिए समझिए, आप लोग समझ गए हैं, समझने के बाद इधर करने की वो कोई बात नहीं। हम चाहते हैं इसको जल्दी करना है, हमें हम जल्दी खत्म करें, इधर उधर कोई जाने की आवश्यकता नहीं। आप समझ गए, बात खत्म, इधर उधर क्या चाह रहे हैं? ठीक है समझ, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए ऐसी बात नहीं, लेकिन याग का जो निर्वचन है उसका मैं किस काम कर रहा था, विषय करता हूं। अभी हम बोलते हैं पूरा क्या क्या करना है करके। ठीक है, चलिए। तो आत्मा में होने वाला अपूर्व के लिए जो कारण होते हैं, माने जो सन्निपत्ति होता है आत्मा में अपूर्व के जनक, माने याग के माध्यम से अथवा अंग के माध्यम से अपूर्व के कारण बनेगा, परंतु आत्मा के अपूर्व के लिए साक्षात कारण बनता नहीं है। और वो याग के स्वरूप की निष्पत्ति के लिए कारण बनता है, कौन? सन्निपत्य उपकारक। और जो आदात उपकारक होता है, कभी भी याग के स्वरूप की निष्पत्ति में कारण बनेगा नहीं, केवल अपूर्व के लिए ही कारण बनता है, जो उसको हम बोलते हैं आदात उपकारक। जो याग के स्वरूप की निष्पत्ति में कारण होता है अथवा उसके माध्यम से अपूर्व में हो सकता है, उसको बोलेंगे हम सन्निपत्य उपकारक। जो याग के स्वरूप में कारण न हो करके अथवा तत्द्वारा अपूर्व में कारण न हो करके केवल अपूर्वोत्पत्ति में कारण बनेगा, उसको बोलते हैं हम आदात उपकारक अंगा। सन्निपत्य अपूर्व में कारण बनता है। हाँ, अपूर्व में बनता है, पर याग के माध्यम से बनेगा, साक्षात नहीं बनेगा। माने वो अपूर्व का जनक नहीं हो, तो याग के माध्यम से अपूर्व जनक बन सकता है। अपूर्व के साक्षात जनक होता नहीं है। ठीक है, समझो, अपूर्व के साक्षात जनक होता नहीं है। कौन? आदात उपकारक। याग के माध्यम से हो सकता है, परंतु यह केवल अपूर्व का ही जनक होता है, और याग के स्वरूप का जनक कभी होता नहीं। वह याग का स्वरूप का जनक होता हुआ उसी के माध्यम से अपूर्व का जनक होता था। ठीक है, याग की उत्पत्ति में कारण होता हुआ तत्द्वारा अपूर्व में कारण होता था। यह क्या होता है? याग की उत्पत्ति में कारण होता नहीं, केवल अपूर्व के लिए ही कारण होता है। इसको बोलते हैं हम आदात उपकारक। जैसे उदाहरण देंगे, यथा प्रयाज, आज्य भाग, अनुयाजादिनी। प्रयाज मैंने ये सब याग के नाम है। प्रयाज याग है, आज्य भाग में घी का हवन करना होता है, उसको आज्य भाग बोलते हैं। अग्नि और सोम देवता के लिए घी का हवन करना, इसको बोलते हैं आज्य भाग। तो प्रयाज, 5 प्रयाज होते हैं। आज्य भाग घी का हवन करना अग्नि सोम के लिए, और अनुयाज 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रयाज, आज्य भाग, अनुयाज, ये सब क्या है? ये याग के स्वरूप की निष्पत्ति में कारण नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब अंग हैं, ये साक्षात अंग हैं। इनसे केवल अपना केवल अंगापूर्व बनेगा, इसलिए केवल अंगापूर्व में कहा जाएगा आत्मा में। तो आत्मनिष्ठ जो अंगापूर्व है उसके लिए ही केवल कारण होते हैं, याग की निष्पत्ति में सब कारण नहीं होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हम आदात उपकारक। एतानि द्रव्यगतम देवतागतम व संस्कारम न जनयन्ति। ये सब कर्म देवता में अथवा द्रव्य में संस्कार नहीं करते हैं,
केवल आत्मा में अपूर्व कराएंगे, और पहले वाले देवता में द्रव्य में संस्कार करते हुए आत्मा में अपूर्व उत्पन्न करते थे। और प्रधान उत्पन्न उसका अलग अपूर्व नहीं होता था, प्रधान अपूर्व में कारण होता था। सबसे तो पूर्व उत्पन्न करेगा अलग। हाँ ठीक है समझे। बरोबर। हाँ ठीक है समझे। तो किंतु आत्मगतम अधिष्टम जनयन्ति, क्या करते हैं, आत्मा में विद्यमान अधिष्ट की उत्पत्ति में कारण होते हैं आदत उपकारकाणी। इसलिए इसको हम बोलते हैं आदत, दूर से, माने साक्षात नहीं कर रहे। माने देखिए आदत का दो ही अर्थ हम घटा सकते हैं। अपूर्व में साक्षात कारण होंगे, है ना, समीप से, क्योंकि आदत से अपूर्व साक्षात बनेगा, तो अपूर्व में समीप से कारण होंगे। और इस याग के द्वारा प्रधान याग होगा, है ना, उसके द्वारा फल आदि मिलेगा, उसके लिए परम दूर से होंगे। माने कभी कभी साक्षात भी हो सकते, किसी के लिए माने याग के लिए अंग याग के माध्यम से प्रधान याग, उसके द्वारा फल आदि बनेगा, उसके लिए थोड़ा दूरता रहेगा। और अपूर्व में नजदीक रहेंगे, इसलिए दूर भी होते हैं नजदीक भी होते हैं, इसलिए आदि भी माने दूर और समीप दोनों हो सकते हैं। अभी कोई लोग व्याख्या करते, वास्तव में इसका सीधा अर्थ क्या है, दूर है। याग के लिए दूध हो गए ना, अपूर्व के लिए साक्षात कारण हो गए। हाँ, क्योंकि हमें तो करना, आपको क्या करना है, याग करना है ना, आपका विधान किसको करना है, याग करना है, याग के लिए दूध होते हैं। जी समझे, याग तो अपूर्व तो अभी आत्मा में मिलेगा, उसका जो फल है वो देह के बाद मिलेगा। ये होगा, एक प्रकार से हमने कर्म का निरूपण कर दिया। अब इसी कर्म का प्रकारांतर में भेद कर रहे हैं, इसी कर्म का हम दूसरे प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो तत्र सामान्यतः कर्म द्विविधम, फिर भी कर्म दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है समझे, माने कर्म, चलिए बता रहे हैं, समझ, कर्म सामान्य दो प्रकार का होता है, एक सिद्ध रूप, एक क्रिया रूप। सिद्ध में जो हम पहले बोला द्रव्य संख्या जाति गुण, ये चार हो गए, गुण रहते मारे। ठीक है समझे, द्रव्य संख्या जाति और गुण ये सब किस में आएंगे, सिद्ध में आएंगे, पहले से सिद्ध होते हैं। और जो क्रिया होते हैं और दूसरी हो गए, तो कर्म के सामान्य दो भेद होते हैं, कोई सिद्ध होते हैं और कोई क्रिया रूप होते हैं। सिद्ध, हाँ, तो सिद्ध में कोई द्रव्य रूप हो सकता है, कोई गुण रूप हो सकता है, कोई संख्या रूप, कोई जाति रूप, ये सब सिद्ध रूप होते हैं। और कोई क्रिया रूप होते हैं। ठीक है समझे, और क्रिया रूप कर्म का दो भेद होता है, एक प्रधान कर्म, दूसरा गुण कर्म, गौण कर्म। माने अंग कर्म भी दो प्रकार का, एक प्रधान अंग कर्म, एक गुण गौण होता है। तो प्रधान को हम बोलते हैं आदाद उपकारक, और गुण को बोलते हैं सन्निपत्य उपकारक। ये भी इस आप जा सकते हैं। ठीक है, कर्म के दो भेद, सिद्ध रूप और क्रिया रूप। कर्म माने क्रिया, याग। ठीक है, तो दो भेद, एक सिद्ध रूप, एक क्रिया रूप। तो सिद्ध में द्रव्य गुण जाति संख्या ये सब आएंगे, सिद्ध में चार आएंगे। और क्रिया में क्रिया के दो भेद, एक प्रधान क्रिया, दूसरा गौण क्रिया। प्रधान क्रिया को हम बोलते हैं आदत उपकारक, गौण को बोलते हैं सन्निपत्य उपकारक। इसी प्रधान कर्म को अर्थ कर्म बोल सकते हैं आप, और गौण को ही आप बोल सकते हैं गुण कर्म। ठीक है, वही बता रहे। तत्र सामान्यतः कर्म द्विविधम, सामान्यतः कर्म दो प्रकार का होता है, एक अर्थ कर्म, एक गुण कर्म। माने जो आदत उपकारक है उसी को हम प्रकारांतर ना अर्थ कर्म कह सकते हैं, और जो सन्निपत्य उपकारक उसको हम गुण कर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए माने क्योंकि अर्थ कर्म का अलग फिर विभाजन करना, इसलिए दो शब्द अलग करके बता रहे हैं। वास्तव में जो अर्थ कर्म है वो आदत उपकारक स्वरूप भी होता है, और जो गुण कर्म है सन्निपत्य उपकारक होता है। ठीक है समझे, आप जब परिचय पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, तत्र आत्मगता पूर्वजनकम कर्म अर्थ कर्म। देखिए, आदत उपकारक का जो लक्षण था वही लक्षण ये है या नहीं, इसलिए आदत उपकारक और अर्थ कर्म दोनों एक ही है। ठीक है, तो आत्मा में जो अपूर्व के जनक होते हैं उसको हम अर्थ कर्म कहते हैं, माने दो नाम है। चाहे आप अर्थ कर्म बोलिए, चाहे आदत उपकारक बोलिए, दोनों पर्याय है, कोई भेद नहीं। क्योंकि इसका अलग और भी निरूपण करना है, इसलिए फिर प्रकारांतर से फिर विभाजन कर रहे हैं ग्रंथ का। यथा अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास प्रयाजादिकम, जैसे अग्निहोत्र होम, दर्श पूर्णमासाख्य कर्म, प्रयाज आदि, ये सब क्या होते हैं, प्रधान कर्म होते हैं। और पहले और इसमें थोड़ा ये भेद कर सकते हैं, पहले केवल हम अंग का निरूपण कर रहे थे, अभी हम सामान्यतः कर्म का निरूपण कर रहे हैं, इतना भेद है। ठीक है समझे, पहले हम अंग का निरूपण कर रहे थे, जो अंग अपूर्व के जनक होते हैं ऐसे अंग करके मर गए। अब केवल अंग को छोड़कर केवल कर्म को हम ले रहे हैं। पहले हम केवल
केवल अंग को ले रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा कर्म को ले रहे हैं, इतना ही भेद, ठीक है समझिए। और बात एक ही है, जो अंग माने आदत उपकारक अंग किसको कहते हैं, आत्मा में अपूर्व के जनक को। उसी तरह जो कर्म माने जो कर्म आत्मा में अपूर्व के लिए जनक होते हैं, ऐसे सभी कर्म को, चाहे प्रधान कर्म हो चाहे अंग कर्म हो, ठीक है समझे। क्योंकि कर्म के विषय में पहले अंग के विषय में बोल रहे थे, अब हम बोल रहे हैं कर्म के विषय में। तो जो कर्म आत्मा में अपूर्व का जनक होते हैं, चाहे प्रधान कर्म होंगे चाहे अंग कर्म, कोई समस्या नहीं। क्योंकि अब हम अंग का निरूपण को छोड़ करके कर्म में जा रहे हैं, ठीक है समझिए। अंग का निरूपण हो गया, अब हम कहा जा रहे हैं कर्म में। अब कर्म का निरूपण है, कर्म दो प्रकार का है, अर्थ कर्म गुण कर्म। जो कर्म आत्मा में अपूर्व को उत्पन्न करेगा, चाहे प्रधान कर्म हो चाहे अंग कर्म, ऐसे सभी कर्म को हम बोल सकते हैं अर्थ कर्म। जैसे प्रधान कर्म को नहीं लेना है। प्रधान कर्म लेंगे, तो आपने दो प्रधान कर्म आएंगे। प्रधान कर्म लेंगे, प्रधान कर्म आएगा ना, गुण कर्म अंग कर्म भी आएगा। इसका मतलब प्रधान नहीं आएगा ये बात नहीं है ना, प्रधान कर्म भी आएगा, अंग भी आ सकता है। इसका मतलब प्रधान नहीं लेंगे, जब दोनों लेते हैं तब प्रधान को लिया जाता है ना। जब आप और भी कोई एक व्यक्ति जा रहा है, आप तो जा रहे हैं ना, इसका मतलब आप नहीं जा रहे हैं, दूसरा ये तो नहीं है ना, प्रधान आ जाएगा, ठीक है। अंग भी एक जुड़ सकता है, अलग बात है, प्रधान आएगा, ठीक है समझिए। तो अग्निहोत्र प्रधान कर्म है, दर्शपणमास याग मैंने वास्तव में दर्शपणमास प्रधान है, और अग्निहोत्र भी कभी कभी अग्निहोत्र प्रधान कर्म हो सकता है, क्योंकि दर्शपणमास में प्रधान याग याग और प्रयाग आदि ये सब क्या है, अर्थ कर्म है, क्योंकि ये सब आत्मा में अपूर्व के लिए जनक होते हैं। गुण कर्म क्या होते हैं, गुण कर्म संस्कार जनकम, तो संस्कार माने द्रव्य आदि में, द्रव्य देवता आदि का संस्कार करने वाले होते हैं, ऐसे कर्म को बोलते हैं हम गुण कर्म। तद्विविधम ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक उपयुक्त संस्कारकम, दूसरा उपयुक्तमान संस्कारकम। जो याग में उपयुक्त होकर के संस्कार करेगा उसको बोलते हैं उपयुक्त संस्कारक। जो कर्म याग में उपयुक्त माने जिस द्रव्य का याग में उपयोग हो चुका है, ऐसे द्रव्य का जो कर्म संस्कार करेगा, ऐसे कर्म का बनेंगे उपयुक्त संस्कारक। और जो कर्म उपयुक्तमान माने सानस है, लृप लकार, भविष्य काल में उपसर्ग यूज धातु से लृप लकार होकर के सानस प्रत्यय करके उपयुक्तमान बनता है। भविष्य जो भविष्य में बनने वाला जो द्रव्य, उसका संस्कार जो करेगा उसको बोलते हैं हम उपयुक्तमान संस्कारक। और जिस द्रव्य का उपयोग हो चुका है उसका संस्कार उपयुक्त बने कथा प्रत्यय है भूतकाल में, इसलिए जो उपयोग जिसका उपयोग हो चुका है ऐसे कर्म का ऐसे द्रव्य का संस्कार करेगा तब उपयुक्त संस्कारक, और जिसका उपयोग होने वाला है उसका संस्कार करेगा तब उपयुक्तमान संस्कारक। देखिए इतने आपको ख्याल करना है, जो याग में होने वाला अपूर्व के लिए कारण होगा वो अर्थ कर्म, जो अपूर्व में कारण कभी हो ही नहीं सकता है, उसमें आवश्यक द्रव्य देवता आदि का संस्कार करता है वो गुण कर्म। माने खिचड़ी बनाना नहीं है, जो अपूर्व कराएगा चाहे अंग हो चाहे प्रधान हो वो अर्थ कर्म। जो अपूर्व कराता नहीं है, जो अपूर्व के लिए आवश्यक द्रव्य देवता आदि का संस्कार करेगा वो गुण कर्म। सीधी सीधी बात है, करना इतना ही स्पष्ट होना आप, ठीक है। गुण कर्म दो प्रकार का, उपयुक्त संस्कारक और उपयुक्तमान संस्कारक। जिस द्रव्य का उपयोग हो चुका है उसका संस्कार करेगा उपयुक्त संस्कारक, जिसका उपयोग होने वाला है उसका संस्कार करेगा तब उपयुक्तमान संस्कारक। जो द्रव्य उपयोग हो चुका है, हाँ। वो उपयुक्त है, हाँ उसका संस्कार कैसे होगा? अब ऐसी होगा तो भी बता रहे ना, समझिए हम तो उदाहरण दे रहे हैं, अभी आपको केवल लक्षण कर रहे हैं। जिसका उपयोग हो चुका है उसका संस्कार करेगा तब उपयुक्त संस्कारक होता है। कैसे होता है क्या है, तो सब बताएंगे समझिए, ठीक है। मैंने क्रम से पूरा बताएंगे, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, एक एक बताने वाले। देखिए तत्र उपयुक्त संस्कारकम प्रतिपत्ति कर्म, उपयुक्त संस्कारक कर्म का है दूसरा नाम प्रतिपत्ति कर्म है। जो उपयुक्त संस्कारक कर्म है उसी को प्रतिपत्ति कर्म कहा जाता है, पर्यायवाची, ठीक है समझिए। देखिए कर्म का दो भेद, अर्थ कर्म गुण कर्म। अर्थ कर्म का भेद अभी नहीं करने, बाद में करेंगे। गुण कर्म का दो भेद, उपयुक्त संस्कारक उपयुक्तमान संस्कारक। उपयुक्त संस्कारक का दूसरा नाम प्रतिपत्ति कर्म, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिपत्ति कर्म। प्रतिपत्ति कर्म क्या है तो लक्षण कर रहे हैं, उपयुक्तस्य आकीर्णकरस्य द्रव्यस्य विहित देशे प्रक्षेप प्रतिपत्ति लक्षणा। उपयुक्त से मैंने जिसका उपयोग हो चुका है, माने याग में उपयोग माने किया गया जो द्रव्य है ऐसे द्रव्य का। और दूसरा विषय क्या है,
आकीर्णकरस्य, जो याग में माने ऐसे उसका काम हो चुका है, ऐसे ही बैठ रहा है वहाँ पर, ऐसे माने उसका कोई काम नहीं है, ऐसे वहाँ काम होने के बाद ही ऐसे जो वहाँ बैठ रहा है, रहता है, ऐसे को बोलते हैं हम आकीर्णकर द्रव्य। कृतार्थम पितु द्रव्यम आकीर्णकरम उच्चते करके आया है, माने जो द्रव्य का प्रयोग होकर के प्रयोग हो चुका है, अभी उसका कोई काम नहीं है, हाँ काम नहीं है, पर वो ऐसे वहाँ यज्ञ में ऐसे ही फाइल करके बैठ रहा है, उसका कोई काम नहीं है, केवल व्यवधान कर रहा है। पाठ पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठ जाता है ना, जब पाठ बोलता है वो आकीर्णकर, ठीक है समझ। तो चलिए इसको बोलते हैं हम, और वो क्या है वो बताएंगे समझे, ठीक है, सब एक एक बताने वाले। तो माने उसका कोई माने उसका उपयोग हो चुका है, उपयोग होने के बाद जो माने जो ऋत्विक होते हैं ना, उसको वहाँ चलना नहीं इधर उधर करना, चलना रहता है, उसके लिए केवल व्यवधान करने वाले, यहाँ से उधर जाना पड़ेगा, बीच में उधर पे बैठेगा, व्यवधान होता है, उसका प्रयोग हो चुका है, प्रयोग करना नहीं है केवल, तो ये ऋत्विक आदि है, उसके लिए व्यवधायक जो होते हैं ऐसे द्रव्य का नाम क्या, आकीर्णकर द्रव्य, ठीक है समझे। तो जिसका उपयोग हो चुका ऐसा जो आकीर्णकर द्रव्य, उसका ऐसे वस्तु का विहित देश से प्रक्षेप, विहित देश में माने जहाँ विधान किया गया हो उस देश में प्रक्षेप माने फेंकना, विधि पूर्वक ऐसे नहीं ऐसे फेंकना नहीं, फिर ठीक है, विधि पूर्वक शास्त्रीय नियम से फेंकना, इसको बोलते हैं प्रतिपत्ति। आपको जब उदाहरण देंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपका इतना हो गया जिसका उपयोग हो चुका है और जो ऐसे फाइल करके बैठ रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं, केवल व्यवधान कर रहा है, ऐसे द्रव्य का शास्त्र विहित देश में माने जगह प्रक्षेप करना माने फेंकना, विधि पूर्वक फेंकना माने रखना, इसको बोलते हैं प्रतिपत्ति, ये लक्षण है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ईड़ा भक्षण एक, दूसरा कृष्ण विषाण प्राशन दूसरा, तीसरा चतुरवत्त हुमारिकम, ये तीन है, एक है ईड़ा भक्षण, दूसरा कृष्ण विषाण प्राशन, तीसरा क्या है चतुरवत्त हुम, ठीक है, तीनों का निरूपण ग्रंथ करेंगे, संक्षेप हम बता रहे हैं। एक होता है ईड़ा भक्षण, इसका मतलब ये है ज्योतिष्टम या दर्शपूर्णमास याग में, दर्शपूर्णमास याग में माने पुरोडास से हवन हो गया, तो हवन होने के बाद माने हवन होने के बाद बचा हुआ जो द्रव्य है पुरोडास है, उसको भक्षण करने के लिए जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का नाम ईड़ा है। माने किसी द्रव्य से पुरोडास से हवन हो चुका है, अब थोड़ा सा पुरोडास बचा, उसको किसी पात्र में रखना पड़ेगा, जिस पात्र में उस पुरोडास को रखा जाता है उस पात्र का नाम ईड़ा पात्र है। कहीं नहीं घर के पात्र में नहीं रख सकते, अभी नियम है, ईड़ा नामक पात्र में उसको रखना पड़ेगा, जो बचा है हवन करने के बाद जो पुरोडास बचा है आपका प्रसाद है, उसको किसी पात्र में रखना है, जिस पात्र में रखा जाता है ऐसे पात्र का नाम क्या है, ईड़ा पात्र है। ईड़ा को कौन सा कोई विशेष पात्र होता है? हाँ बनाना होता है विशेष पात्र, ठीक है, हाँ हाँ उसको बोलते हैं ईड़ा पात्र, ठीक है समझे जी, समझे नहीं, ठीक है। तो अब ईड़ा का अर्थ है पात्र है वास्तव में, हाँ हवन उस हाँ दूसरा बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है समझे, तो ईड़ा पात्र है। अब यहाँ पर ईड़ा का अर्थ पात्र लेना है आपको, आपको ईड़ा का ईड़ास्थ जो पुरोडास लक्षण करना है, इसलिए ईड़ा का अर्थ आपको करना है ईड़ा में विद्यमान पुरोडास, ईड़ा पात्र में रहने वाला पुरोडास, यज्ञ होने के बाद ईड़ा में विद्यमान जो पुरोडास है उसको चार ऋत्विक, चार वेद के चार ऋत्विक और एक यजमान, पांच, यजमान पंचमा ईड़ाम भक्षेन्ति करके वाक्य आ गए, यजमान पंचमा ईड़ाम भक्षेन्ति, चार ऋत्विक सहित यजमान ईड़ा का भक्षण करते हैं करके आ गए। तो चार वेद के चार ऋत्विक जी समझे, चार ऋत्विक, हाँ वो हम पिदात्मक दिवस से निर्भर करेंगे, ठीक है समझे। चलिए तो यजमान पंचमा ईड़ाम भक्षेन्ति, नहीं आती, चलिए यजमान उन्हें याग में चाहिए, पर ईड़ा भक्षण में उसका विधान नहीं है, अन्य याग में उन्हें याग के लिए यजमान आवश्यक पत्नी, हाँ परंतु जब ईड़ा भक्षण करना है पत्नी को भक्षण करना नहीं, केवल यजमान को भक्षण करना है, ठीक है। इसलिए चार ऋत्विक एक यजमान, ये 500 का ही ईड़ा भक्षण करना होता है, तो यजमान पंचमा ईड़ाम भक्षेन्ति करके आ गए, इसको बोलते हैं ईड़ा भक्षण, ठीक है, ये होगा ईड़ा भक्षण। दूसरा होता है क्या, कृष्ण विषाण प्राशन, हाँ ईड़ास्थ पुरोडास को,
ईड़ा में विद्यमान पुरोडास का भक्षण करना। दूसरा क्या है, कृष्ण विषाण प्राशन। आपको ज्योतिष्टोम याग करना है। ज्योतिष्टोम याग में बताएंगे पूरा हाथ में कपड़ा बांधा जाता है, इसलिए आप हाथ से कुछ भी छूने को मैंने किसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सके। हाथ में पूरा कपड़ा बांधना होता है। हाथ में पूरा कपड़ा बांधे जाते हैं। कहाँ? ज्योतिष्टोम याग में। ठीक है, समझे? जब हाथ में कपड़ा बांधेंगे तब आप याग कर रहे हैं, खुजली हो गई। हाथ से तो ऐसे तो नहीं बने, ऐसे नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे? समस्या होती है। तब विधान किया गया है कृष्ण सार जो मृग है उसका जो विषाणु ने सिंह है उसको लिया करके उससे खुजलाना होता है। हाँ, कृष्ण सार मृग। ठीक है, समझे? तो कृष्ण विषाण प्राशन। ऐसा करने के बाद जब तक याग करेंगे, हाँ विषाणु ने सिंह समझे, प्राशन का भी अर्थ कर रहे हैं। अभी इतना कृष्ण विषाण के द्वारा आपको खुजली क्या बोलते हैं उसको, खुजलाना होता है। एक करने को क्या कंडुयन करना होता है, कंडूति करनी होती है। ठीक है, समझे? ऐसा करने के बाद जब याग खत्म हो गया, नहीं हुई तो कोई टेंशन नहीं, होगी तो ठीक है, समझे? अब जब याग खत्म हो गया तब उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। याग खत्म होने के बाद अपने पंडितों को दक्षिण दे करके पंडित चले गए। पंडितों को चले जाने के बाद एक गड्ढा बनाया जाता है, उसका नाम चातवाल है। उसी जहाँ याग किया जाता है उसके समीप में चातवाल नामक गड्ढा बनाया जाता है। उस गड्ढा में उस जो कृष्ण विषाण है उसको फेंकना होता है। इसको बोलते हैं कृष्ण विषाण प्राशन। ठीक है, समझे? यज्ञ खत्म हो गया, कहीं बाहर नहीं फेंक सकते। यदि बाहर फेंकेंगे आपको अपने नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं रख सकते, फेंकना ही पड़ेगा। और कहाँ? कहीं बाहर नहीं फेंक सकते। चातवाल नामक, नाम क्या है? चातवाल नामक गड्ढा बना करके जहाँ आप याग किए हैं उसके समीप में चातवाल। ठीक है, हाँ अभी वो छोड़ दे। तो चातवाल नामक गड्ढा बना करके उस गड्ढा में उसको विधि पूर्वक प्रक्षेप करना होता है। किसको? कृष्ण सार का विषाण। इसको बोलते हैं कृष्ण विषाण प्राशन। ठीक है, समझे? दूसरा हो गया, उसका नाम चातवाल रखना है। उसका नाम क्या है? चातवाल है, मैंने उसका भी नामकरण करना पड़ेगा आपको। इसका नाम चातवाल होता है। ठीक है, समझे? इसको बोलते हैं कृष्ण विषाण प्राशन। तीसरा होता है चतुर्वत्त। इसका निरूपण बाद में इसमें ग्रंथकार करने वाले हैं। मूल में ही माने दर्शपणवास याग में आपको हवन करना है। हवन करने के लिए पुरोडास का संस्कार करना होता है। वहाँ पर क्या करना होता है? पहले सकृत उपस्त्रीणाति करके आ गए, माने ओम का जो पात्र है उसको पहले घी से लेपन करना होता है। फिर दोबारा क्या करना होता है? इसको बोलते हैं सकृत उपस्त्रीणत। फिर क्या करना होता है? आविर द्रव्य दुई आविषावद्यति करके आ गए, माने आविर द्रव्य का 2 बार ग्रहण करना, काट करके ग्रहण करना होता है। इसको बोलते हैं आविषा अवदान। फिर तीसरे में करना होता है सकृत अविधारयति, फिर घी के द्वारा फिर घृतधारा करना होता है। इसको बोलते हैं अविधारण। इसके बाद फिर चतुरावत्तम जो होती करके आता है, माने ये 3 संस्कार है। इसका निरूपण बाद में आपको मन में आएगा। ये 3 संस्कार होने के बाद जो पुरोडास बचता है, ऐसे पुरोडास को हम बोलते हैं चतुरावत्त पुरोडास। उसका बाद में हवन करना होता है। इसका नाम क्या है? चतुरावत्त होम है। ठीक है, समझिए? इसका नाम क्या है? चतुरावत्त होम है। तो 3 हो गए। कौन कौन हो गए? ईरावक्षण हो गया, कृष्ण विषाण प्राशन हो गया और चतुरावत्त होम हो गया। ये तीनों क्या होते हैं? माने याग होने के बाद उसका अभी सामान्य बता दे रहे हैं। इसका पूरा स्वयं ग्रंथकार मूल में व्याख्या करने वाले। ठीक है सर? अभी थोड़ा आपको संस्कार बना है, मूल में एक क्या क्या है करके ग्रंथकार स्वयं निरूपण करेंगे, वही हम बताएंगे फिर। ठीक है समझ? देखिए ये 3 होते हैं। तो ईड़ा भक्षण में पुरोडास का यज्ञ में उपयोग हो चुका था, उसका फिर आपको भक्षण मैंने व्यवस्था मैंने यहाँ भी तो प्रदक्षेप, ये भी तो प्रदक्षेप, खाना भी प्रदक्षेप समझ। ठीक है, तो भक्षण करना ये भी क्या है? प्रतिपत्ति कर्म है। और कृष्ण विषाण वो भी प्रक्षेप करना है, और होम में भी द्रव्य का प्रक्षेप करना होता है। इसलिए यज्ञ में उपयुक्त द्रव्य का प्रक्षेप करना है, प्रतिपत्ति है। क्योंकि ईड़ा में भी क्या होता है? प्रक्षेप होता है। और कृष्ण विषाण में भी चातुर्वल में प्रक्षेप होता है। और चतुर्वत्त होम में भी जो पुरोडास है उसका यज्ञ करने में प्रक्षेप होता है। ठीक है समझ? इसलिए सब क्या है? प्रतिपत्ति कर्म है।
लक्षण क्या है समझिए, जिसका यज्ञ में उपयोग हो चुका है उसका कहीं पर प्रक्षेप करना, यही प्रतिपत्ति है ना, यही है ना समझिए। तो ईड़ा माने पुरोडास का यज्ञ में उपयोग हो गया या नहीं, हो गया, उसका आपको प्रक्षेप करना है ना अंदर, करना है कि नहीं? हो गया ना, विधि पूर्वक यजमान नियम मतलब सही हो जाए, ये इसलिए प्रतिपत्ति कर्म है। और कृष्ण विषाण प्राशन भी 4 तल में प्रक्षेप करना है, अभी प्रतिपत्ति कर्म हो गया। और चतुर्वत्त होम में भी यज्ञ कुंड में उसको हवन करना होता है, प्रक्षेप हो गए ना, हो गया, हो गया। इसलिए अभी क्या होगा, चतुर्वत्त होम भी क्या हो जाएगा, प्रतिपत्ति कर्म हो जाएगा। ठीक है। अब एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का आशय यही है, जब प्रश्न पूछेंगे तब ये करेंगे कि जो प्रधान याग, ठीक है समझे, जो प्रधान याग के लिए उपकारक द्रव्य का प्रक्षेप, जहाँ माने जिस द्रव्य का प्रधान याग में उपयोगित तो ना प्रक्षेप होता है उसको प्रतिपत्ति कहा जाता है करके प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देंगे प्रधान याग में ही होता है, बात नहीं है, अन्य कहीं भी प्रक्षेप हो तब भी प्रतिपत्ति कहता है, उत्तर है। प्रश्न क्या है, पूर्व पक्षी का आशय क्या है, जिसका प्रधान याग में उपयुक्त होकर के आग माने प्रक्षेप किया जाता है उसी को प्रतिपत्ति कहा जाता है करके प्रश्न पूछेगा और उत्तर क्या देगा, ना ऐसा नहीं है, कहीं भी उपयोग हो, प्रधान याग में हो कोई मतलब नहीं, याग के अंतर्गत कहीं भी उपयुक्त होकर के प्रक्षेप किया जाता है तब प्रतिपत्ति कहा जाता है, ये उत्तर देना आपको। माने इसका माने 3-4 पृष्ठ का पूरा यही न्यास है, ठीक है समझे। वो प्रश्न पूछ रहे ननो ईड़ा भक्षण, ईड़ा भक्षण क्या होता है, प्रधान याग के लिए उपकारक होता है, क्योंकि प्रधान याग होने के बाद यजमान सहित 4 ऋत्विक और यजमान का भक्षण करना होता है, इसलिए ईड़ा भक्षण के द्वारा ही यज्ञ सिद्ध होता है, इसलिए प्रधान याग के लिए उपकारक होता है। तो ईड़ा भक्षण से प्रधान यागोपयुक्त, प्रधान याग में उपयुक्त होने वाला जो पुरोडास, एक है आकीर्ण कर है माने फैला हुआ है, तो प्रधान यागोपयुक्त आकीर्ण कर माने फैला हुआ जो पुरोडास, ऐसे पुरोडास द्रव्य का प्रक्षेपात्मकत्वात्, प्रक्षेप का फैला हुआ है, ठीक है समझे? नहीं, आकीर्ण कर का अर्थ ऐसा नहीं समझी, आकीर्ण कर का अर्थ क्या है, जो फैला हुआ है, ठीक है समझी, जिसका काम होने के बाद जो यज्ञ में ऐसे फैला हुआ है, बचा हुआ है, इसको बोलते हैं आकीर्ण कर। तो प्रधान याग में उपयुक्त होकर के आकीर्ण माने बचा हुआ फैला हुआ जो पुरोडास द्रव्य, उसका प्रक्षेपात्मक प्रक्षेप स्वरूप होने के कारण से प्रतिपत्तित्व युक्तम, इसको प्रतिपत्ति कर्म कहने में कोई समस्या नहीं है, इसलिए ईड़ा भक्षण प्रतिपत्ति कर्म हो जाएगा। परंतु कृष्ण विषाण प्राशन और चतुर्वत्त होम, ये दोनों ईड़ा भक्षण माने प्रतिपत्ति कर्म नहीं हो सकते हैं, यही बताना है। होम से तो पहले करेंगे होम में, तो होम है, होम से तो यागोपयुक्त द्रव्य संस्कारकत्व भावात, जो होम है याग में उपयुक्त किया गया द्रव्य का संस्कार करता नहीं है, क्योंकि तत्ववत्त माने संस्कार होने के बाद होम करना है आपको। आपने लक्षण किया, क्या किया, जिस द्रव्य का याग में उपयोग हो चुका है, जिस द्रव्य का प्रधान याग में उपयोग हो चुका है उसका संस्कार जब होता माने उसका प्रक्षेप करना, ये प्रतिपत्ति अपने ही कहा ना, यही कहा ना। अब जो चतुर्वत्त होम है माने चतुर्वत्त जो द्रव्य है माने संस्कार माने 3 संस्कार वाला जो द्रव्य, उसका नाम क्या है, चतुर्वत्त द्रव्य, उस द्रव्य का और उस द्रव्य का जो होम करते हैं वह होम प्रतिपत्ति कर्म नहीं हो सकता है। क्यों, होम से तो यागोपयुक्त द्रव्य संस्कारकत्वा भावात, याग में उपयोग किया गया द्रव्य का संस्कार होम में नहीं होता है, क्योंकि जब द्रव्य संस्कार हो गया उसके बाद आपको होम करना है। अभी द्रव्य का माने या द्रव्य का क्या बोल रहे हैं, याग में उपयुक्त द्रव्य का संस्कार नहीं किया जाता है, होम में संस्कृत द्रव्य का होम किया जाता है। होम में क्या करते हैं आप, जिस द्रव्य का संस्कार हो गया उसका आप होम माने प्रक्षेप करते हैं ना, माने संस्कृत द्रव्य का प्रक्षेप करते हैं, परंतु हाँ याग में पहले जिसका उपयोग हो चुका है ऐसे द्रव्य का आप प्रक्षेप यहाँ पर करते नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, इसलिए ऐसा नहीं करते, इसलिए लक्षण नहीं गया, इसलिए प्रतिपत्ति नहीं कहा जा सकता, ठीक है। यागोपयुक्त द्रव्य संस्कारक न होने के कारण से कथम प्रतिपत्तित्व, कैसे प्रतिपत्ति कर्म बता रहे हैं, क्यों, होमस्य याग समान कालीनत्व, क्योंकि होम और याग दोनों एक ही काल में होते हैं, माने याग के बीच में ही, याग के समय में ही होम किया जाता है, क्योंकि होम और याग के समय में ही माने याग की दोनों अलग अलग है, स्वयं बताएंगे।
होम और याग में भेद क्या है सिर्फ बताएंगे, ठीक है समझिए। तो आहुति डालेंगे होम हो जाएगा, जो द्रव्य है वो क्या कर रहे हैं वो यार। याग के काल में ही होम किया, इतना आपको समझना है। याग के प्रधान याग के समय में ही होम किया जाता है, उसके पहले अथवा बाद में नहीं किया जाता है, इतने आपको कहना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे उसका निरूपण हम फिर करने वाले हैं, मूल में आएगा। ठीक है, तो अभी इतना लेंगे कि होम क्या होता है, याग समानकालीन होता है, इसलिए याग समानकालीन है ना। होम संस्कार्यस्य, होम के लिए जो संस्कारी बने संस्कृत जो चतुर्वत्त बने संस्कार वाला जो पुरोडास द्रव्य है उसका उपयुक्तत्व भावात, उसका होम में उपयोग नहीं हुआ है, उसका माने यज्ञ में उसका उपयोग नहीं हुआ है, जिसका उपयोग हो चुका है उसका प्रक्षेप करना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिपत्ति करते हैं। चतुर्वत्त द्रव्य का यज्ञ में उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए उसका प्रक्षेप करना माने जो होम है उसको हम प्रतिपत्ति कर्म नहीं कह सकते। ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है, उत्तर दे रहे, उत्तर इतना देंगे, केवल प्रधान याग में उपयुक्त होकर के जिसका प्रक्षेप होता है उसकी प्रतिपत्ति कहते हैं, ऐसा बात नहीं है। माने याग में किसी तरह, याग में किसी तरह उपयोगी होकर के जिसका प्रक्षेप किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, प्रतिपत्ति कहते हैं। देखिए अत्र हो बता दें, इसका संस्कार नहीं हुआ है, हाँ इसको हम प्रतिपत्ति नहीं कहेंगे, हाँ इसका होम का संस्कार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं, प्रश्न क्या कहा, जो उपयुक्त जो उपयोग हो चुके सामग्री है हाँ। उसी की प्रतिपत्ति हाँ होती है। जिनका उपयोग संस्कार नहीं हुआ है, जो पुरोडास द्रव्य उसका अभी संस्कार नहीं, जिसका उपयोग नहीं हुआ है, संस्कार तो हो गया, उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए चतुर्वत्त द्रव्य का संस्कार माने उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए उपयुक्त का प्रक्षेप नहीं है। और आपको ये जोड़ना है, यहाँ पर प्रश्न में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, उपयोग कहाँ, प्रधान याग में आपको ये जोड़ना है। तो प्रधान याग में उसका उपयोग नहीं हुआ है, तो प्रधान याग में चतुर्वत्त द्रव्य का उपयोग न होने के कारण से उसका प्रक्षेप को आप प्रतिपत्ति कैसे कह रहे हैं, ये प्रश्न है। ठीक है समझिए, उत्तर दे रहे हैं। मैंने प्रश्न में इतना जोड़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अरे मैंने थोड़ा इसके निरूपण में ग्रंथकार थोड़ा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, प्रश्न में प्रधान को जोड़ेंगे तब आपको मैंने प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा, उत्तर दोनों घट जाएंगे। इसलिए हम पहले से शुरू से ही प्रधान 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 बोल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जोड़ेंगे आपको उत्तर स्पष्ट होगा नहीं। ठीक है, इसलिए जिसका प्रधान याग में उपयोग होता है उसका प्रक्षेप करना, इसको प्रतिपत्ति कहेंगे। तो चतुर्वत्त द्रव्य का प्रधान याग में उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम प्रतिपत्ति कर्म नहीं कर सकते। ये प्रश्न है, उत्तर दे रहे अत्र हो बता रहे। उत्तर क्या है, उपयुक्त संस्कार मात्रम प्रतिपत्ति, जिसका प्रधान याग में उपयुक्त होता है उसका संस्कार होना, इसको ही प्रतिपत्ति नहीं कहते हैं। केवल उपयुक्त का किसी तरह उपयोग होकर के जिसका संस्कार हो गया है। ठीक है, देखिए न तो प्रधान याग उपयुक्तत्वम, इस शब्द से हम पहले जोड़ देते हैं, क्योंकि उत्तर जब दे रहे हैं जिसका प्रधान याग में उपयोग होता है उसको ही प्रतिपत्ति कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी तरह उपयुक्त होकर के संस्कार हो रहा है तब हम बोलते हैं प्रतिपत्ति। घटाएंगे, कैसे पता घटाएंगे, तथा सती केवल जिसका प्रधान याग में उपयोग होता है उसी को प्रतिपत्ति कहेंगे तो आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी, पशु हो विषम सनानंतरम, पशु याग करना है, समझे आपको। ठीक है समझे, आजकल तो बहुत कम करते हैं। तो ज्योतिष्टोम याग के अंगभूत पशु याग होता है, ज्योतिष्टोम याग के अंदर पशु याग करना होता है। जब ज्योतिष्टोम याग के अंदर आपको पशु याग करना है तब पहले पशु को मारना पड़ेगा, माने हिंसा करनी पड़ेगी। ठीक, पहले पशु का पशु को पहले मार देना पड़ेगा, पशु मर जाएगा। छाग पशु से आपको लेना है, आपको बकरा, ठीक है, पशु आएगा तो छाग को लेना है आपको। तो पशु का पहले हम माने उसको हिंसा कर देंगे, तो मर जाएगा। और मर जाने के बाद क्या करना होता है आपको, उसका पप्पा और हृदय माने सभी अंग का याग में उपयोग नहीं होता है, उसका निश्चित अंग का यज्ञ में उपयोग होता है। पशु की हिंसा होने के बाद पशु के सभी अंग याग में उपयुक्त होते नहीं है, निश्चित अंग का याग में उपयोग होता है। बप्पा माने बप्पा माने बप्पा में हिंदी में क्या बोलते हैं हम तो नहीं जानते, हाँ बोसो बोलते हैं। हाँ मक्खन के तरह है, बोसो बोलते हैं, बोसो बोलते हैं नेपाली में। ठीक है समझे, माने उसका अंदर का विशेष अंग है। अब हिंदी में क्या बोलते हैं आप नहीं जानते। ठीक है समझे, चलिए। तो पप्पा नहीं, पहले पप्पा को निकालना है, फिर उसको पकाना है, फिर हवन करना है।
ठीक है चलिए सभी मंत्र बोलते हुए आप चलिए तो करना नहीं ना तो आपको करना नहीं, आपको क्या समस्या है समझ। तो पशु के विदादन के बाद बप्पा हृदय जिह्वा आदि जो अंग होते हैं उसको निकालना होता है, फिर उसको अग्नि में संस्कार करना होता है, उसको हवन करना होता है। ठीक है समझे। ऐसा करते समय जो पशु का हिंसा हो गए होने के बाद पशु के शरीर में जो माने मल है और लोहित है ये सबको भी निकालना होता है। ठीक है समझे। यद्यपि लोहित का और मल का याग में उपयोग नहीं है, तथापि उसका लोहित का और माने उसका विधान है सब। लोहित निदर्शन का और मल निदर्शन माने उसका जो मल है शरीर में मल उसको हटाना होता है, ये सब का विधान है। ये सब जो मल निदर्शन और लोहित माने उसको रक्त को निकालना ये सब का विधान है। ये सब याग में उपयुक्त नहीं होते हैं। वही बताए देखिए नहीं बताएंगे। तथा सती यदि आप केवल जिसका प्रधान याग में उपयोग होता है उसी को प्रतिपत्ति कर्म कहेंगे तो पशु हो विशेषणानंतरम पशु का मारन होने शशि हिंसायाम माने पशु हिंसा के बाद बप्पा हृदयादि उद्धरण काल कर्तव्य बप्पा हृदय आदि का आपको उद्धरण करना होता है। उसी काल में क्या करना होता है लोहित सकृत निदर्शन लोहित का निदर्शन करना होता है। लोहितम निदस्यति सकृत निदस्यति करके आया है। ठीक है समझे। लोहित का निदासन करना होता है और सकृत का निदासन करना होता है। ये सब का तो लोहित सकृत निदर्शन निकालना इन सब का प्रतिपत्तित्व भाव प्रसंगात ये सब प्रतिपत्ति कर्म नहीं हो पाएंगे। जिसका प्रधान याग में उपयोग होता है उसी को प्रतिपत्ति कर्म कहेंगे। माने जिस द्रव्य का प्रधान याग में उपयोग हो चुका है उसी का माने प्रक्षेप इसी को प्रतिपत्ति कहेंगे। तो आपको तो पशु से याग करना है, भी पशु का याग में उपयोग नहीं हो चुका है, इसलिए प्रधान याग में पशु का उपयोग हो गया नहीं हो गया, आपको याग करना है ना। अभी तो उस पशु का प्रधान याग में उपयोग नहीं हो चुका है, इसलिए प्रधान याग में जिसका उपयोग नहीं हुआ है ऐसे पशु का लोहित निदर्शन आदि ये सबको हम क्या मानते हैं प्रतिपत्ति कर्म मानते हैं। परंतु जिसका प्रधान याग में उपयोग होता है उसी का प्रक्षेप आदि करना यदि ऐसा लक्षण करेंगे तो लोहित निदर्शन आदि सब प्रक्षेप प्रतिपत्ति कर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो प्रतिपत्तित्व भाव प्रसंगात क्यों यागोपयुक्त द्रव्य प्रक्षेप दुपत्ता भावात जो सकृत निदर्शन और लोहित निदर्शन है याग में उपयुक्त द्रव्य का प्रक्षेप नहीं होता है, क्योंकि अभी पशु का याग में उपयोग नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पशु का मारन करने के बाद सकृत निदर्शन बप्पा आदि का निकालने के बाद सकृत आदि का निदर्शन के बाद फिर याग करना होता है, इसलिए अभी पशु का याग में उपयोग नहीं हुआ है। जिसका उपयोग होने के बाद प्रधान याग में उपयोग होने के बाद प्रक्षेप करना इतना ही प्रतिपत्ति कहेंगे। तो जो सकृत निदर्शन आदि है ये सब पशु का प्रधान याग में उपयोग होने के बाद इसका निदर्शन होता नहीं है, परंतु इन सब का भी प्रतिपत्ति के रूप में व्यवहार किया जाता है शास्त्र में। ये सब प्रतिपत्ति नहीं हो पाएंगे। उसको रक्त को निकालना माने सकृत विष्ठा को निकालना और लोहित माने उसको रक्त को निकालना, ये सब माने पशु का रक्त का निकालना है समझे। ठीक है समझे। अब पशु का याग में उपयोग नहीं हुआ है ना, अभी तो पशु का भी याग में उपयोग नहीं हुआ, निकालने के बाद फिर हम हवन करते बाद में उपयोग होता है। इसलिए जिसका प्रधान याग में उपयोग हो चुका है उसी को प्रक्षेप करना यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो जो पशु का अभी प्रधान याग में उपयोग नहीं हुआ है इसलिए उससे जो लोहित निदर्शन हम करते हैं वो प्रतिपत्ति कर्म नहीं हो पाएगा, परंतु उसको प्रतिपत्ति कर्म माना जाता है। इसलिए प्रधान याग में उपयोग होने के बाद ऐसा अर्थ नहीं करना, केवल किसी तरह उपयोग होने के बाद क्या करना निक्षेप करना, इसी को हम प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा तथा इसी तरह माने यहाँ पर आपत्ति आएगी केवल प्रधान याग और उपयोग दो शब्द तक। प्रधान याग में जिसका उपयोग हो चुका है ऐसा अर्थ करेंगे, एक आपत्ति आएगी लोहित निदर्शन और सकृत निदर्शन में माने अव्याप्ति हो जाएगी, लक्षण नहीं जाएगा। दूसरी आपत्ति आएगी कहाँ तथा कृष्ण विषाण प्राशन कृष्ण विषाण का जो प्राशन माने फेंकना है वो भी प्रतिपत्तित्व न स्यात्, यह भी प्रतिपत्ति नहीं पाएगा। क्यों? प्रतिपत्ति कर्म अभी जिसका हम लक्षण किए थे माने विहित वस्तु का प्रक्षेप करना, हाँ प्रतिपत्ति नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यागांग भूत कंडुयनोपयुक्त की प्रधान याग के अंगभूत जो कंडुयन है उसमें यद्यपि कृष्ण विषाण का उपयोग होता है
परंतु प्रधान याग में उपयोग नहीं होता है। उपयुक्तत्वे यागोपयुक्तत्व भावात, प्रधान याग में उसका उपयोग होता नहीं। इसलिए आपको ये नहीं कर, प्रधान भी जुड़ना नहीं है और याग भी जुड़ना नहीं, किसी तरह, ठीक है समझे। प्रधान और याग को हटा कर किसी तरह कहीं भी, जिसका किसी तरह कहीं भी उपयोग हो चुका है और उसका प्रक्षेप कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं प्रतिपत्ति। इतना लक्षण करना चाहिए। मैंने वास्तव में ये ग्रंथकार की कमजोरी वास्तव में, पहले ही लक्षण को स्पष्ट करके बताना चाहिए था। पहले दूसरा लक्षण कर दिए, फिर मैंने पहले बड़ा कर दिए, फिर हटा दें। ये तो कर सकते, पहले छोटा करके बड़ा करना तो ठीक है, पहले बड़ा कर दिए फिर दोस्त करके हटाना। ये आज तक अन्य किसी ग्रंथ में हम पढ़े नहीं, यहाँ एक भी लक्षण था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इसमें थोड़ा मैंने पहले प्रधान याग में उपयुक्त होकर के प्रक्षेप करना, ऐसा करते, फिर प्रधान भी नहीं कहना चाहिए। प्रधान कहेंगे तो यहाँ मैंने शक्ति निदर्शन में दोष आएगा, मैंने इसमें कृष्ण विषाण में दोष आएगा, और याग भी नहीं कहना चाहिए, याग कहेंगे तो यहाँ दोष आएगा। तो दोनों को हटा कर केवल कहीं भी जिसका कहीं भी उपयोग हो चुका है तो उसका हम प्रक्षेप कर रहे हैं, तब हम प्रतिपत्ति कहते हैं। इसलिए प्रतिपत्ति का हम यही तो मैंने यहाँ घुमा देता हूँ, ठीक है। आपको इतना समझना है, जिसका कहीं पर उपयोग हो करके, जिस द्रव्य का कहीं उपयोग हो चुका है और उसका प्रक्षेप करना है, उसको हम प्रतिपत्ति कहते हैं, सिद्धांत, ठीक है समझो। देखिए, अतः यत्र कुचन उपयोग मात्रम विवक्षितम, कहीं पर, चाहे याग में हो, चाहे अन्यत्र हो, चाहे प्रधान याग में है, चाहे अंग याग में, कहीं भी, मैंने याग के लिए मैंने याग की उपयोगी होकर होना चाहिए। तो यत्र कुचन उपयोग मात्रम विवक्षितम, कहीं पर भी उपयोग केवल इतना ही विवक्षित है। इसलिए अर्थ हो जाएगा, जिसका कहीं पर उपयोग होकर के हम प्रक्षेप कर रहे हैं, उसको हम प्रतिपत्ति कह रहे हैं। और यत्र कुचन उपयोगित्व उपयोगस्तु अत्राप्यस्ति, मैंने कहीं ना कहीं उपयोग तो चतुर्वत्व में हो ही जाता है। कैसे होता है, ये पहले पश्चिम में घटा रहे हैं, ठीक है। बपा हृदयादि उद्धरणेन उपयुक्तस्य पशोः, बपा हृदय आदि का उद्धरण के द्वारा उपयुक्त जो पशु है उसका संबंधी ना, उस पशु से संबंधित सकृत लोहित, सकृत मैंने विष्टा और लोहित मैंने रक्त, इसका आकीर्ण करस्य मैंने ऐसे बैठ रहा है, मैंने ऐसे फैल रहा है, मैंने ऐसे मैंने बिना काम ऐसे रह रहा है, इसको हम बोलते हैं आकीर्ण कर, ठीक है। मैंने काम मैंने उसका कोई प्रयोजन नहीं है, आवश्यक काम हो चुका ऐसे ही बैठ रहा है, रहता है, उसको बोलते हैं आकीर्ण कर। तो ऐसे द्रव्य का प्रतिपत्ति अपेक्षिता, उसका प्रतिपत्ति मैंने प्रक्षेप क्या है, आवश्यक है, इसलिए लोहित निदर्शन आदि का प्रतिपत्ति कह सकते हैं। एवं यथा कथंचित उपयोग होमस्थल भी अस्ति, इसी तरह होमस्थल में भी किसी तरह से उपयोग है, इसलिए होम को भी हम प्रतिपत्ति कर्म कह सकते हैं, ठीक है समझे। हम तो सोच रहे थे थोड़ा करेंगे, प्रयास नहीं होता है, ठीक है। इसका व्याख्या करना चलिए, आज इतना करेंगे, बाद में कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्